रिपीट टेलीकास्ट कर रही है तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना। जनता कौन सा नया बटन दबा दे रही है? जनता भी तो प्रधानमंत्री मोदी को जिताई। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। मैम आपके पॉलिटिकल एलिगेशन है बीजेपी पे, बीजेपी जवाब दे रही है। नहीं मैम, प्रधानमंत्री तो मोदी है, एलओपी पीएम नहीं होता मैम। हाँ शहजाद जवाब दे। सबसे थैंक यू, रिलैक्स कंचना जी, थैंक यू मैम। मैं रिलैक्स हूं, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू मैम। सबसे पहले देखिए, कम से कम जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ज्वाइन करते हैं उनको फैक्ट्स के साथ कम से कम सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मंदिर तो मोदी जी जाते हैं पर जहां शहजाद जाते हैं वहां गए हैं क्या? तो सतीश जी कान खोल के सुन लीजिए। सिद्दी सैयद मस्जिद भी गए हैं, सुल्तान अबूस मस्जिद भी गए हैं, शेख जायद मस्जिद भी गए हैं, अल हकीम मस्जिद भी गए हैं। मस्जिद जाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिम और हिंदुओं में क्या उन्होंने कभी कहा है कि पहले अधिकार संसाधनों पर एक समुदाय को मिलेगा? और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा दमन से नहीं लाना है, कब्जे से नहीं लाना है, यूसीसी के समर्थन में वन नेशन वन इलेक्शन में, तो क्या 1952 से 67 वन नेशन वन इलेक्शन चला तो कब्जे और दमन से था क्या? यूसीसी जब गोवा में आया तो कब्जे और दमन से था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिताजी ने जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी, चीफ जस्टिस वो भी थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि ये यूसीसी आना चाहिए, तो कब्जा और दमन की बात कर रहे थे क्या? जब आर्टिकल 44 में डाला गया तो कब्जा और दमन था क्या? आंबेडकर जी कब्जा और दमन करवाना चाहते थे? ये हो सकता है सतीश सिंह जी आपकी ये सोच हो कि आप बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को कब्जे और दमन वाला बता रहे हो। पता नहीं क्यों बाबा साहेब आंबेडकर जी के ही संविधान को लागू करने की बात हो रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखिए अभी जो मैडम ने बोला है, मैडम जी 110 रेफरेंसेस एंटी मुस्लिम थे, एंटी हिंदू थे, जो भी थे, आप कह रही है। अरे मान्यवर बताइए कि एंटी मुस्लिम दंगे सबसे बड़े कब हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर कह रहे, मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नैली, ये सारे बड़े दंगे किसकी देन थे? भागलपुर के दंगे के बाद तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में कभी अकेले आ नहीं पाई है, ये हकीकत है। उन दंगों को करवाया किसने? उस दंगों के पीछे था कौन? छोड़ देते इस बात को। और आपने कहा कि महिलाओं के विषय में मणिपुर में तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेज प्रताप जी पर तो ऐश्वर्या राय, उनकी धर्म पत्नी ने आरोप लगाए थे एफिडेविट डालकर कि उनके साथ पिटाई तेज प्रताप ने की थी। आप बता दीजिए तेज प्रताप पर आपका क्या स्टैंड है? तेज प्रताप पर, अब देखिए तेज प्रताप, एक करके पर्सनल कैसे हो रहा है? रिलैक्स, पर्सनल क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी एक सेकंड, मैं पूरी बात कंचना जी आपकी भी बात रखी जाएगी। मैं फैक्ट कोट, आपका ऑडियो ऑफ है, सबका ऑडियो ऑफ है। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स, फैक्ट कोट करके बता रहा हूं। बोलिए क्या फैक्ट कोट करके बता रहा हूं। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, मैं स्टिक टू द टॉपिक ही है। महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है ना। तेज प्रताप यादव जी की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में हलफनामा डालकर ये कहा कि उनकी पर्सनल होता अगर वो उन्होंने आके रिएक्शन बताइए उस पर क्या स्टैंड है? नहीं, उन महिला ने आके रिएक्शन दिया था, मीडिया से बात की। बोल रहा हूँ क्या? नहीं, उन महिला ने आके मीडिया से बात की थी। आप जानती हैं, देखिए मैं शहजाद जी पर बोलूं, सुनिए, आप बोलिए ना। मेरी बीवी नहीं है, मैंने किसी की पिटाई नहीं की है। शहजाद कोई नहीं कह रहा आपकी बीवी आपने पिटाई की, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, लेट्स जस्ट स्टिक ऑन टॉपिक, लेट्स जस्ट स्टिक ऑन टॉपिक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एवरीवन ऑन है, अनुराग भदौरिया, अनंत विजय, रामकृपाल जी कहां गए भाई? मैं अपनी गेस्ट टीम से पूछ रहा हूं, वेयर इज रामकृपाल जी? अनंत जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, रामकृपाल जी है कहां? और मैं कंचना जी से पूछा तो आखिरी बात, ममता दीदी का इस्तीफा कब मांगा है? तेजस नहीं मांगेंगे, आपको लगता है मांगेंगे? कभी नहीं मांगेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, एक सवाल मेरा भी है। क्या पूछ रहे? पूछिए, पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। उसके पहले तो मोदी जी इस्तीफा देंगे तब ना। मोदी जी खुद किसी युवा को प्रधानमंत्री बनाते। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। अनुराग जी आ रहा हूँ, जवाब देता हूँ। कंचना जी, अच्छा कंचना जी सुन लीजिए ना, कंचना जी सुन लीजिए, आपने सवाल युवाओं के बारे में पूछा, सुन लीजिए। आप देखिए हमारे और आप में अंतर क्या है। आपके यहाँ पर लालू के बाद उनके बेटे, मुलायम के बाद उनके बेटे, स्टालिन के बाद उनके बेटे, सोनिया के बाद उनके बेटे, मुलायम के बाद अखिलेश, और हमारे यहाँ क्या है, किसी के बेटा बेटी का नहीं, देश के बेटा बेटी के लिए काम कर रहे हैं। हम में और आप में यही अंतर है कि आप लालू जी के बेटे को बढ़ा रहे हैं, हम देश के बेटा बेटी को बढ़ा रहे हैं। अंतर यही है। देखिए परिवारवाद पे पत्नी सब जगह भारतीय राजनीति में मेरा ये मानना है, सतीश जी, अनंत विजय जी, रामकृपाल जी का नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, कोई पार्टी। अनुराग जी कम से कम परिवारवाद पे तो उंगली नीचे कर दीजिए। कहाँ गलत जगह जा रहे हैं गुरुजी? परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम जवाब दे दो। सुनिए, परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम रिलैक्स सुन लीजिए। 37 एमपी में से एक परिवार के कितने एमपी हैं पूछ लिया जाए तो शायद ही किसी और परिवार के
एक्सटेंडेड फैमिली मिला के एक परिवार। सुनिए रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कमिंग बैक टू द डिबेट। अनुराग जी आ रहा हूं ना, रिलैक्स, सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विदेशी ताकतों से हमें बोल के निकल नहीं, अनुराग जी बोल के नहीं निकल रहा हूं, रिलैक्स, एवरी ऑडियो डाउन फॉर अ मिनट, मी विद ग्राफिक्स फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू अनुराग भदौरिया। आनंद जी आ रहा हूं, मी विद ग्राफिक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हालांकि सतीश जी बोल रहे थे वो एक आर्टिकल सी राजा मोहन का, देखो बांग्लादेश में एक्सटर्नल नहीं है, ऐश्वर्या इंटरनल है, वो पढ़ा मैंने, वो पहले भी पढ़ा था, आपके बाद दोबारा पढ़ा बोलने के बाद। हो सकता है वो उनका हो, मैं नहीं मानता, आई डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, कई ऐसी ताकतें हैं, और ये पहली बार नहीं कहा गया है। इलेक्शन के दौरान भी लोगों ने बोला इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, इट्स अ रियलिटी। हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। अमेरिकी काउंसलर जनरल का असउद्दीन ओवैसी से मिलना, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, अकेला नहीं है, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है जिसने पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही थी हैदराबाद के लिए, उस क्षेत्र के लिए, किस चीज के लिए वो बताऊंगा आपको अलग से, पूरा डिटेल कागजात। किस लिए भारत सरकार ने इंटरवीन करके एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया उस पर्टिकुलर का और उससे रिलेटेड 3 और का, ये सारी चीजें हैं, फूड फॉर थॉट है। किस नाम पे ला रहे हो, मदद के नाम पे ला रहे हो, और करना क्या चाह रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने देखा है जब बांग्लादेश में ये लोग आते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि चैलेंजेस आर देयर, तो चैलेंजेस आर देयर। मैं फिर कह रहा हूं, वो चैलेंजेस हमें पता है सीआईए क्या करेगी, हमें अपने मीर जाफर नहीं पता क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये है। अनंत विजय जी, एंड फिर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं आपका प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं, और फिर अनुराग जी आप आराम से 2.5 मिनट बोलिएगा। मैं ऐश्वर्या जी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले लोकतंत्र की बात होगी, फिर जो वर्तमान सत्ताधीश होंगे, जो सत्ता के शीर्ष पर होंगे, उनको तानाशाह बताया जाएगा, फिर किसी एक घटना पर पूरे सोशल मीडिया में उस पर माहौल बनाया जाएगा, और उसके बाद देश में अराजकता फैलाई जाएगी। ये पैटर्न अरब स्प्रिंग से लेके बांग्लादेश तक में आपको दिखाई देगा, और सबके पीछे अमेरिकियों का एक बहुत बड़ा मतलब वेल निटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आप एफसीआरए की बात कर रहे हैं, असल पीड़ा तो वहीं से शुरू हो रही है। जिस प्रकार से